हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, आज इसका ये 6th लेक्चर है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 से। और जो टॉपिक होगा वो है हमारा आज बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो एक बार बर्नौली इक्वेशन देख लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन होते क्या है, अगर आप चाहते हैं इसका डेरिवेशन, बर्नौली इक्वेशन का क्योंकि डेरिवेशन भी आ सकता है 10 मार्क्स में, तो उसके लिए मैंने वन शॉट वीडियो बनाए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डेरिवेशन आप वहां से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है कि फाइनल जो इक्वेशन आती है बर्नौली इक्वेशन, वो आती है P1 अपॉन रो प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2। एक तो ये वाला फॉर्मेट हो जाता है इसका, जिसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 5। और ये दूसरा फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। ये क्या है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। यानी कि इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 6, है ना। ये भी बर्नौली इक्वेशन है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर आप इस बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसको आप इन जनरल ये भी लिख सकते हो कि P अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको एक बार समझो जरा। इस रो जी को हम पहली बात तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, रो जी को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी जो होता है वो रो जी के बराबर होता है। तो आप रो जी को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7, ये क्या है, बर्नौली इक्वेशंस के हैं। अलग अलग फॉर्मेट है, कोई सी भी इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर जो टर्म दे रखी है, यहाँ पर देखो जरा, P अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि P अपॉन स्मॉल डब्ल्यू का मतलब P अपॉन रो जी। इसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रेशर हेड। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रेशर हेड कहेंगे, या बोलेंगे इसको हम स्टैटिक हेड, है ना। प्रेशर एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरी जो टर्म है यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन 2G, है ना, V स्क्वायर अपॉन 2G। V स्क्वायर अपॉन 2G को हम कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी हेड, या फिर बोलेंगे इसको आप काइनेटिक हेड, है ना। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे कि काइनेटिक हेड बताइए या प्रेशर हेड बताइए, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर जो लिखा हुआ जेड, जेड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल हेड। क्या होता है, पोटेंशियल हेड, या इसको हम क्या कहते हैं, डेटम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटम हेड कहते हैं। अच्छा, एक चीज पर और ध्यान दो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इंपॉर्टेंट होती है यूनिट। तो यहाँ पर जो जेड है, यहाँ पर जो जेड है, ये क्या है, एक हेड है आपका पोटेंशियल हेड, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। और आप सभी जानते हैं मीटर में आप मीटर को ऐड कर सकते हो, सेंटीमीटर को तो ऐड कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि अगर इसकी यूनिट क्या है, मीटर है, तो इस टर्म की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, मीटर। इसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए, क्योंकि जेड क्या है, मीटर में है। यूनिट क्या होनी चाहिए, जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो आप, तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, हर एक क्वांटिटी की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो यूनिट निकल करके आएगी हर एक टर्म की, वो आएगी मीटर। या इसको आप, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है, आप इसको बोल सकते हो एनर्जी पर यूनिट वेट। मतलब एनर्जी क्या होती है सॉरी, एनर्जी क्या होती है, न्यूटन मीटर पर यूनिट वेट का मतलब है न्यूटन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसको मीटर लिख लीजिए या फिर न्यूटन मीटर पर न्यूटन लिख लीजिए, तो यहाँ से न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, न्यूटन मीटर मिल जाएगा। इसी को आप एक तरह से और लिख सकते हो, न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल, न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल, तो जूल पर न्यूटन भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई जो टर्म है P अपॉन रो जी, ये वाली टर्म जो है, ये है आपका एनर्जी पर यूनिट वेट। क्या है ये, एनर्जी पर यूनिट वेट। यहां से जो टर्म्स निकल के आएंगी, यूनिट निकल करके आएगी, वो क्या आएगी, एनर्जी यूनिट पर यूनिट वेट आएगी। ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी हुई है, एनर्जी पर यूनिट वेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, P अपॉन रो जी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड या स्टैटिक हेड। V स्क्वायर अपॉन 2G को क्या बोलोगे, वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड। और Z को क्या बोलोगे आप, पोटेंशियल हेड या फिर डेटम हेड। बेसिकली जो बर्नौली इक्वेशन होती है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ये मास कंजर्वेशन पे, इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन। जबकि जो बर्नौली इक्वेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर बेस है ये, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये बेस होती है। क्लियर होना चाहिए आपको ये बात, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एनर्जी का सम होगा, यहाँ पर देखिए 3 एनर्जी हैं। एक बात और समझ लो, यहाँ पर 3 एनर्जी, एक कौन सी है, प्रेशर एनर्जी, दूसरी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी,
और तीसरी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से होती है, जेड क्या यहाँ पर हाइट है, तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ कि भाई अगर प्रेशर एनर्जी बढ़ रही होगी तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एनर्जी या दोनों घट रही होंगी, मतलब इन तीनों का सम क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इन तीनों एनर्जी का सम क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये जो प्रेशर एनर्जी किसकी वजह से होगी, प्रेशर की वजह से होगी। ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, वेलोसिटी की। ये हाइट की वजह से कौन सी हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया जो इसके की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। नाउ मूव टू दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या है इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है। वाटर इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। वाटर आपको दिया हुआ सब्सटेंस, उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकेंड, अंडर ए प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल। कितना प्रेशर है, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कितना है, दैट इज 300 किलो पास्कल। इफ द हाइट अबव द डेटम इज, हाइट दे रखी है, जेड की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 30 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट आपको बताना है यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम आपको निकालना है। ये वाली इक्वेशन आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है, टोटल एनर्जी निकालनी होगी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां से हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, P अपॉन रो जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस प्रेशर एनर्जी Z, और यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर पर न्यूटन, या फिर क्या कह सकते हैं आप इसको, मीटर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको जूल पर मीटर, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 300 किलो पास्कल। कितनी है, 300 किलो पास्कल। अच्छा, किलो पास्कल को आपको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलो पास्कल को जब पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या बन चुका है, पास्कल, है ना, यूनिट का विशेष ध्यान रखें। डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना, डेंसिटी कितनी होगी इसकी, सभी जानते हैं 1000। वाटर है ना, वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है वाटर की डेंसिटी। इनटू जी की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पर हम, 9.8 प्लस वी स्क्वायर, वी मतलब वेलोसिटी जो कि दे रखी है आपको 15 सॉरी 15 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी है 9.81 प्लस जेड, है ना, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 मीटर, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 30 मीटर दे रखी है। इसको आप कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी जो कि आ रही है कितनी, 72 न्यूटन मीटर पर न्यूटन, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। दिस इज द टोटल एनर्जी, ये आपका इसको है आंसर। इसी को मैंने क्या बोला था आपको, इसको क्या लिख सकते हो आप, जूल, न्यूटन मीटर होता है जूल, तो जूल पर न्यूटन, या फिर आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर भी लिख सकते हो। तो ये इस तरह से आपको आंसर मिल गया यहाँ से। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी थी, आपको प्रेशर दिया हुआ था, आपको डेटम मतलब हाइट दे रखी 30 मीटर, आपसे टोटल एनर्जी पूछी गई थी। टोटल एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। यहाँ पे ये देखिए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको यहाँ से मिल चुका है 72 जूल पर न्यूटन, आपका आंसर आ चुका है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, अ पाइप 12.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑयल, ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है 0.75। इस रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों ने वन शॉट वीडियो देखी हुई है उसमें ये सारी चीजें मैंने समझाई हुई हैं, सारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। अंडर द प्रेशर ऑफ 1 बार, प्रेशर भी आपको दिया हुआ है 1 बार, इफ द टोटल एनर्जी रिलेटिव टू अ डेटम प्लेन 2.5 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप इज 20 न्यूटन पर मीटर और जूल पर न्यूटन और मीटर। देखो क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, मैंने बताया ना दो यूनिट इसकी, न्यूटन
न्यूटन मीटर पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन या मीटर। इस बार यहां तो देखो आपसे पूछी गई थी टोटल एनर्जी क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल एनर्जी दी हुई है ना, टोटल एनर्जी आपको दी हुई है। तो यहां पर लिख लेते हैं हम। और क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है फ्लो रेट ऑफ ऑयल, ऑयल का फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट आपसे पूछ रहा है, डिस्चार्ज आपसे पूछ रहा है। यहां लिख देता हूं आपको क्या फाइंड करना है, और ये भी लिख देता हूं आपको डेटा जो है क्या दिया हुआ है ना। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा, आसान रहेगा आपके लिए। यहां लिख देता हूं सबसे पहले गिवन डेटा। डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना? 12.5 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए ये डायमीटर आपको दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 0.75। स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्मॉल एस से लिखते हैं 0.75। यहां से अच्छा ये है क्या वैसे? कोई ऑयल है, यानी कि कोई लिक्विड फॉर्म में है। जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो तो आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर क्या ऑयल है, और यहाँ पर हम डेंसिटी रखते हैं नीचे वाटर की। ये मैंने ऑलरेडी आपको वन शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो 0.75 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय 1000। वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं डेंसिटी निकाल सकता हूँ, एंड इट विल कम आउट 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। डायमीटर आपको दिया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से मैंने क्या करा, इसकी डेंसिटी निकाल ली। इसमें मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रेशर भी दिया हुआ है आपको कितना है, 1 बार। तो लिख लेंगे यहाँ पर मैं, प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 बार, और इसको आप 1 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और पास्कल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको प्रेशर बार में दिया हुआ है, 1 बार का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल। इफ द टोटल एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, 20 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर पर मीटर, और जो हेड आपको दिया हुआ है 2.5, जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 मीटर, और टोटल एनर्जी आपको दी हुई है 20 न्यूटन मीटर पर मीटर। ये आपको दिया हुआ है। आपसे कैलकुलेट क्या करा रहा है? आपसे कैलकुलेट करा रहा है फ्लो रेट, है ना। आपसे कैलकुलेट करा रहा है फ्लो रेट। लास्ट वीडियो मैंने आपको डिस्चार्ज के बारे में बताया था। फ्लो रेट जो है वो डिस्चार्ज ही होता है, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, और ये ए और बी का प्रोडक्ट होता है। ए और बी का ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो ए कहाँ से आएगा आपके पास, ए क्या होता है, ए होता है आपका पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसी को हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना। तो यहाँ पर डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो एरिया तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको वेलोसिटी नहीं पता है, तो वेलोसिटी हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए टोटल एनर्जी, जैसे ये वाली इक्वेशन थी ना हमारी, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, P अपॉन रो जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर अपॉन 2G, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, Z। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल एनर्जी। वैल्यू पुट करेंगे। टोटल एनर्जी की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, दैट इज 20। तो यहाँ पर रखेंगे 20। प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना, 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। यूनिट का ध्यान रखें, ऐसा यूनिट यूज करें। डेंसिटी रो कितना है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया था, रिलेटिव डेंसिटी की हेल्प से डेंसिटी निकाल ली थी, दैट इज कमिंग आउट 750। कितनी आ रही है, 750। तो रो की वैल्यू यहाँ पर रख दी 750, और जी की वैल्यू आपको पता होती है 9.81 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। वी यहाँ से हमने कैलकुलेट करना होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 प्लस जेड की वैल्यू भी आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। एक सेकेंड, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर। तो यहां पर हम 2.5 रखेंगे। यहां से अब आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए और यहां से v की वैल्यू निकाल लीजिए। मेरे को v की वैल्यू क्वेश्चन में पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। कोई इसमें अगर गलती है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो v की वैल्यू आ रही है, दैट इज कमिंग आउट 8.76 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। यहां से क्या मिल गया मेरे को, 8.76 मीटर पर सेकेंड। बस अपना काम हो चुका है। यहां से आप क्या करें, वेलोसिटी मिल गई ना आपको बर्नौली इक्वेशन से, आपने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी,
अब आपने क्या करना था, फ्लो रेट निकालना था, आपको डिस्चार्ज निकालना था, क्यू की वैल्यू निकालनी थी जो कि ए इंटू बी होती है। तो डिस्चार्ज यहाँ से कितना आ जाएगा बताना, क्यू इक्वल टू ए इंटू बी। ए क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। पाई बाई 4 डायमीटर कितना दे रखा है आपको, तो 12.5 सेंटीमीटर। इसको आप क्या लिख सकते हो मीटर में, 0.125 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.125 मीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी आई, यहाँ से कैलकुलेट करी, दैट इज 8.76। तो डिस्चार्ज यानी कि फ्लो रेट आपको मिल गया कितना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज कमिंग आउट 0.1075 मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि ये क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मिल जाएगा। तो क्या करा हमने इसमें, भाई डायमीटर आपको दिया था, एरिया मिल जाएगा पाई 4 डी स्क्वायर से, आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखी तो डेंसिटी मिल जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई करके। प्रेशर आपको 1 बार में दिया था, हमने इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके। टोटल एनर्जी आपको दे रखी थी 20 न्यूटन मीटर पर मीटर, और हेड आपको दिया हुआ था, डेटम की जो हाइट थी वो थी 2.5 मीटर। तो हमने टोटल एनर्जी का बर्नौली इक्वेशन लगा दी यहाँ पर, दिस वन, और सारी वैल्यू पुट करके हमको वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से मिल गई। और वेलोसिटी की जब वैल्यू मिल गई तो डिस्चार्ज आपको पता होता है, क्यू इक्वल टू ए इंटू बी होता है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया कितना, 0.1075 मीटर क्यूब पर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप घर से करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रखे हो पहले से ही, है ना। कई सौ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो रखे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक से अगर आप जो मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप घर से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। कह रहा हॉरिजेंटल पाइप, एक हॉरिजेंटल पाइप है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है और कन्वर्ज होकर के कितना हो जाता है, 7.5 सेंटीमीटर हो जाता है। if the pressure at the two sections 400 kilopascal and 150 kilopascal respectively, calculate the flow rate of water। इसमें भी आपसे फ्लो रेट ही पूछ रहा है। अब तो पता लग गया होगा आपको फ्लो रेट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ पहले तो। डायमीटर कितना है, D1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.15 मीटर। D2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.075 मीटर। ओके, और ये क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है ना, इसका देखो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह का, है ना, कुछ इस तरह से ना। कोनिकल पाइप जो है कोनिकल टाइप का है, हॉरिजेंटल पाइप है। कैसा पाइप है, हॉरिजेंटल पाइप है। हॉरिजेंटल का मतलब है कि Z1 की वैल्यू क्या है, Z2 के बराबर है। हॉरिजेंटल बोला ना इसने, तो इसका मतलब क्या हुआ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब होता है Z1 जो है वो Z2 के बराबर है। यहाँ पे जो 1, इसको मान लीजिए क्रॉस सेक्शन 1, इसका डायमीटर कितना है यहाँ पर D1 है, और यहाँ पर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन 2 जहाँ पर डायमीटर कितना है D2 है, और D1 D2 की वैल्यू इसने दे रखी है। आगे कह रहा है प्रेशर भी दिया हुआ है यहाँ पर प्रेशर कितना होगा P1, यहाँ का प्रेशर कितना है P2। डायरेक्शन की फ्लो ये है, फ्लो की डायरेक्शन ये है। कितना है P1 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 400 किलो पास्कल। इसको आपने पास्कल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 400 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। P2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये P1 की वैल्यू आपको दे रखी थी यहाँ पे, और P2 की वैल्यू दे रखी है 150 किलो पास्कल, है ना, 150 किलो पास्कल। अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 150 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछना क्या चाहता है, व्हाट ही इज आस्किंग और शी इज आस्किंग इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कह रहा है कैलकुलेट द फ्लो रेट। तो भाई फ्लो रेट तो वही होता है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था पहले भी। फ्लो रेट का मतलब है डिस्चार्ज। क्या मतलब है इसका, डिस्चार्ज, जिसको हम किससे लिखते हैं, क्यू से। और क्यू क्या होता है, ए इंटू वी होता है, या फिर आप इसको A1 V1 या फिर A2 V2 भी, जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें वही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, बराबर ही आएगा।
ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का यूज हमको करना है। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, V1 V2 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन A1 A2 तो पता लग जाएंगे। A1 कहाँ से मिल जाएगा हमको, π/4 D1 स्क्वायर, है ना। जब हमको D1 पता है तो इसका मतलब हमको A1 पता है, π/4 D1 स्क्वायर। अगर हमको D2 पता है, इसका मतलब A2 पता है, π/4 D2 स्क्वायर। ना तो हमको V1 पता है, ना ही हमको V2 पता है। या तो हम V1 निकाल लें या V2 निकाल लें कहीं से, तो फिर हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा, जो कि फाइंड आउट करना है, जो कि डिस्चार्ज हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको बर्नौली इक्वेशन का यूज करेंगे, V1 या V2 की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन पॉइंट 1 और 2 के बीच में। पॉइंट 1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। क्या है बर्नौली इक्वेशन हमारी? व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन? दैट इज दो पॉइंट के P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। तो ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो आपको ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि Z1 Z2 के क्या है, बराबर है। Z1 Z2 के बराबर है, तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे। बताओ, Z1 Z2 के बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि P1 माइनस के P2, इसको इधर ले आओ और ये रो जी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ पर 2G, इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, V वाली को, और P वाली टर्म को इधर ले आओ लेफ्ट में। अब देखो यहाँ पर P1 की वैल्यू भी हमको पता है, P2 की वैल्यू पता है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। रो की वैल्यू भी हमको पता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है तो डेंसिटी 1000 होती है। G की वैल्यू पता है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन है और दो अननोन है, V1 और V2, दो अननोन है। हमको V1 और V2 में से कोई वैल्यू चाहिए थे, लेकिन हम अभी निकाल नहीं सकते। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अननोन दो हैं, V1 और V2, इक्वेशन हमारे पास केवल एक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और लगाएंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के हमने बड़े अच्छे से समझा था लास्ट वीडियो में, 3-4 न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। आप अगर चाहें, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन का, इसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का भी यूज हो जाता है। 1 और 2 के बीच में हम लगा रहे हैं यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। चलो भाई, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 D1 स्क्वायर, कल भी बताया था, इंटू V1 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर इंटू V2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ओके, तो यहां से आप जो है π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू D1 बाई D2 का स्क्वायर इंटू V1। वैल्यू पुट कर दीजिए, D1 D2 कितना है, देखिए D1 कितना है, तो D1 की वैल्यू है 0.15, 0.15, D2 की वैल्यू है 0.075। एक बार चेक कर लेते हैं, 0.15 0.075, बिल्कुल ठीक लिखा। स्क्वायर करेंगे इंटू V1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना यहाँ से, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ V1। तो यहाँ पर V1 और V2 में हमको एक रिलेशन पता लग गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक काम करो, यहाँ पर आप V2 को V1 के टर्म्स में लिख लो। यहाँ से आप एक काम करो, इस V2 की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो इसको। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, बन जाएगी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। बस काम हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर आने वाला है। तो V2 की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ V1, उसका स्क्वायर भी है, माइनस के V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। अब आपके पास इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल बचा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपने लगाई, V2 आ गया हमारा 4 टाइम्स ऑफ V1। इस इक्वेशन में हमने V2 की जगह कितना रख दिया, 4 टाइम्स ऑफ V1 रख दिया। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, P1 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है P1 P2 की वैल्यू, है ना, सारी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, आपका काम बन जाएगा, है ना। चलिए रख देते हैं P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू दिस इज 400 और P2 कितना है 150। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 400 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 150 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल में रखेंगे, डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी है 1000 और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81 इक्वल टू, है ना, ये कितना हो जाएगा 16 V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। जी का मतलब है यहाँ पर 9.81। तो यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर का यूज करके V1 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, है ना, और दैट इज कमिंग आउट 5.77 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, यहाँ से V1 की वैल्यू आपके पास आ गई और हमको कैलकुलेट क्या करना था बच्चों, हमको कैलकुलेट करना था डिस्चार्ज। क्या कैलकुलेट करना था हमको यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, यस, डिस्चार्ज मेजर करना था। डिस्चार्ज हमको कैलकुलेट करना था, जो क्या होता है A1 V1 या A2 V2, है ना। तो आपने क्या करा, डिस्चार्ज को लिखा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू A1 V1। A1 की वैल्यू कितनी है, π/4 D1 स्क्वायर इंटू V1। तो यहाँ से π/4 D1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए D1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.15, 0.15 का स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5.77। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी, डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा 0.102 मीटर क्यूब पर सेकंड। आपका आंसर आ चुका है। यही क्या है आपका, यही है डिस्चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो रेट बोलते हैं। आपका आंसर आ चुका है। तो डिस्चार्ज आपसे पूछा गया था, फ्लो रेट आपसे पूछा गया था। अगर कल के दिन को आपसे ये पूछ ले कि आप हमें यही बता दीजिए कि वेलोसिटी कितनी होगी एट क्रॉस सेक्शन 2, 1 पर तो आ गई, तो यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा आपको। V2 आपको मिला हुआ है ना 4 टाइम्स ऑफ V1, तो यहाँ से 4 इंटू V1 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 5 टाइम 5.77। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कल के दिन को अगर आपसे V2 की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है जी, तो कुछ नहीं करा हमने, इसमें एक कन्वर्जिंग पाइप दे रखा था आपको, जिसके अंदर क्या हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था। ठीक है, इसका डायमीटर यहाँ पर दे रखा था, इसको D1 बोल दिया हमने, इसको D2 बोल दिया, और प्रेशर दे रखे थे आपको, P1 और P2 की वैल्यू दे रखी थी, है ना। आपसे मास फ्लो रेट पूछ रहा था, वॉल्यूम फ्लो रेट एक तरह से पूछ रहा था आपसे, डिस्चार्ज आपसे पूछ रहा था, है ना, A1 B1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो हमने क्या करा, इसमें बर्नौली इक्वेशन लगाई। जब बर्नौली इक्वेशन लगाई तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनी हमारी, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, क्योंकि Z1 Z2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि V2 है और V1 है, दोनों ही हमको नहीं पता है, बाकी सारी चीजें पता थी। तो एक इक्वेशन है, अननोन 2 हैं, तो अपना काम नहीं बनेगा। तो हमने क्या करा, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा दी, जिससे हमको एक रिलेशन मिल गया, V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1। फिर इस इक्वेशन में हमने V2 को इन टर्म्स ऑफ V1 रख दिया, तो हमारे पास अब एक ही वेरिएबल बचा, वहां से हमारे पास V1 की वैल्यू आ चुकी है। फिर हमने डिस्चार्ज जो था A1 B1 कैलकुलेट कर लिया। अगर अच्छा यहाँ से जैसे V2 की वैल्यू आप निकाल लोगे, V2 की वैल्यू आ जाएगी, तो आप A2 V2 भी अगर निकालोगे ना, तो वो इसके बराबर ही आएगा, है ना। A2 V2 जब कैलकुलेट करोगे तो वो इसी के बराबर आएगा A1 B1 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्चार्ज यानी कि मास फ्लो रेट आपको बता दिया। आप क्या करें, अब दोबारा से, अगर आपने अभी तक आप खुद से सॉल्व नहीं किया है, तो इन 3 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे डेफिनेटली। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसको आप घर से करें, या आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, घर से प्रैक्टिस करें। और जो भी आंसर आपका आएगा, आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, जो भी आंसर आएगा आप उसको आंसर में, अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कर ही दिया होगा। आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट लिख करके कमेंट बॉक्स में अपना आप फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, और बाकी जो मैंने अभी बताया था, आपको नोट्स अगर इसके चाहिए, PDF नोट्स, या बाकी सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से आपको ये चीजें सारी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।